जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे लगता है कि आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ पे मस्त हूँ। और आज के वीडियो सीरीज में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक में फिर बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण बातों में चर्चा करेंगे, डिस्कस करके किसी नतीजे में पहुँचेंगे। एक बहुत नॉलेजेबल बातें होंगी। और आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो आजकल बहुत ही चर्चा में चल रही है और वो एक मूवी का नाम है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं पुष्पा 2 का रिव्यू लेकर आया हूँ। ये नॉट एट ऑल, मैं उस मूवी के बारे में रिव्यू करने नहीं आया हूँ। और लेकिन उसके समानांतर जो एक मूवी है जो आजकल बहुत चर्चा में है, उसका नाम मैं बता देता हूँ। उस मूवी का नाम है, उस फिल्म का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। ये आजकल बहुत चर्चा में है और आप जानते ही हैं, आपने कहीं न्यूज़ चैनल में या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कई जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा इसे टैक्स फ्री घोषित कर दी गई है। मुझे लगता है कि मोर देन 6 स्टेट, जो 6 से ज़्यादा स्टेट इसमें शामिल हो सकते हैं, जो इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो टैक्स जो मूवी पे लगाई जाती है, जो इंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता है, वो क्या है, वो गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाती है, ये प्री जीएसटी क्या उसका टर्म था, पोस्ट जीएसटी ये क्या हो गया, जब से जीएसटी लागू हुआ उस तब से ये क्या उसकी जो प्रोविजंस है वो हैं। तो जब किसी मूवी को टैक्स से फ्री किया जाता है तो वो कैसे इम्पैक्ट लाती है, कैसे समाज पे प्रभाव डालती है, उसको हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मूवी है द साबरमती रिपोर्ट, जिसमें राशि खन्ना और विक्रांत मैसी ने भूमिका निभाई है। और इस जो स्टोरी है इसका हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो 2002 में गुजरात में जो गोधरा ट्रेन जो बर्निंग कांड हुआ था, उसमें से ये स्टोरी बेस्ड है। हुआ यूँ था कि बाबरी मस्जिद के जो विवादित ढांचे को उस टाइम गिरा दिया गया था। उसके बाद देश भर के जो लोग हैं वो प्रभु श्री राम लला जी के दर्शन के लिए अयोध्या जाते थे। वैसे ही इशू गुजरात में हुआ था, जब गुजरात से कई कार सेवक प्रभु श्री राम लला जी के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं। और जब रामलला जी के दर्शन करके वो वापस गुजरात अपने गांव शहर की ओर आते हैं, तब वो जिस ट्रेन में आते हैं वो वाराणसी से अहमदाबाद की ओर आती है। तो उसमें सभी जो कार सेवक है उसमें चढ़कर अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने स्टेट गुजरात की ओर आते हैं। तभी रास्ते में एक गोधरा नाम का गांव आता है जहां पे ये घटना हो जाती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और नानावटी कमीशन बहुत डिटेल में जांच करती है कि क्या इसमें हुआ था। खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम केवल इस बात में लिमिटेड रहेंगे यहाँ कि ये टैक्स फ्री का जो मसला है वो क्या चीज़ है। तो आइए जानते हैं कि टैक्स फ्री क्या होता है। तो ये जो गवर्नमेंट ने जो इस मूवी पे टैक्स को फ्री किया है वो क्या होता है। तो एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता है, मनोरंजन का जो कर होता है वो लगाया जाता है। आज़ादी जब हमको मिली थी तो स्टार्टिंग में जो 1948 उसमें इंटरटेनमेंट जो टैक्स होता है, मनोरंजन जो कर होता है, उसको लाया गया था। तो और जब से 2016-17 में आपको पता ही है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। और जब जीएसटी लागू हुआ तब फिर ये जो सब जो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि वो जो इंटरटेनमेंट टैक्स है वो कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी हम आएंगे आगे, लेकिन ये जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी में बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको गवर्नमेंट के द्वारा क्लब कर दिया गया, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल थी इस डिसीजन में और सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल था। तो इसके तहत एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया, उसके बारे में आप जानते हैं। तो ये जो इंटरटेनमेंट टैक्स था उसको 2017 में भी जीएसटी में क्लब कर दिया गया था, सब्स्यूम कर लिया गया था। तो ऐसे इसके बाद से ही कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अलग से इंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का राइट नहीं था। लेकिन जो
कई जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो इस पर एडिशनली मतलब जीएसटी के ऊपर भी इंटरटेनमेंट टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे कि असम है, बिहार है या महाराष्ट्र है या तमिलनाडु है, वो जीएसटी के ऊपर भी इंटरटेनमेंट टैक्स लगाने लग गई थी, जिससे कि जो इंटरटेनमेंट का जो साधन था वो बहुत महंगा हो गया था। तो इंटरटेनमेंट के बारे में जानते हैं कि जो वैसे तो इस जो कोई भी मूवी है या इंटरटेनमेंट का जो रिसोर्सेस हैं उस पे जीएसटी तो लग ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो कई स्टेट्स हैं, जैसे जिसका नाम मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, वो एडिशनली उसमें इंटरटेनमेंट टैक्स लगाने लग गई थी, जिससे कि वो इंटरटेनमेंट के जो साधन हैं वो और भी महंगे हो गए। कल्पना कीजिए कि यदि एक मूवी का टिकट आप ले रहे हैं उसमें जीएसटी भी लगा है, प्लस ऊपर से किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर और अपना इंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया, तो जो मूवी की टिकट जो 100 रुपये में मिल रही है तो और उसकी कीमत जीएसटी और इंटरटेनमेंट टैक्स के कारण बढ़ जाएगा। तो और जब जीएसटी और जो एडिशनल जो टैक्स है वो इंटरटेनमेंट टैक्स लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण से जो इसका रेट है वो कम से कम 38 से 40% से भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये जो आज अभी हम समझते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मसला क्या है। तो जो डायरेक्ट टैक्स वो होता है साथियों, जो हम डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि कारपोरेशन टैक्स, या जैसे कि संपत्ति का कर। आपकी हमारी संपत्ति है तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं कि ये हमारा संपत्ति का कर है। हमारा इनकम यदि इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, लेकिन हम किसी दुकानदार को, हम किसी बिजनेस पर्सन को, या हम किसी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको हम वो पैसा देते हैं और वो हमारे बिहाफ में होते हैं, वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में वो टैक्स जमा करता है, उसके राजकोष में जमा करता है। तो इंटरटेनमेंट जो टैक्स है तो वो कहाँ कहाँ लग सकता है। अब हम जानते हैं कि जो इंटरटेनमेंट टैक्स होता है वो इंटरटेनमेंट के जो सोर्सेज होते हैं उस पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल मूवी या थिएटर ही इंटरटेनमेंट के केवल एक साधन है। मनोरंजन के और भी बहुत साधन हैं। जो थिएटर है वो तो उसमें से एक प्राइमरी इकाई है, तो उसके साथ साथ गैम्बलिंग ये सब मनोरंजन के साधन हैं और उस पर जीएसटी लगाया जाता है। तो देख लेते हैं कि ये जीएसटी मूवी के टिकट में हम, क्योंकि यहाँ पे द साबरमती रिपोर्ट मूवी की बात करें तो हम मूवी के बारे में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये जो अभी मूवी जो चल रही है, कोई भी मूवी चलती है उसमें यदि उस टिकट की प्राइस 100 रुपीज़ है तो उस पर 12% का जीएसटी लगता है, और मोर देन यदि 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये से ज़्यादा का यदि टिकट है तो उसमें 18% जीएसटी अभी हाल फिलहाल वो लगता है। और ये जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है वो भी 18% का टैक्स भरती है। लेकिन जो गैम्बलिंग होता है, गैम्बलिंग भी मनोरंजन का एक साधन है, लेकिन जब इसमें मॉनेटरी गेन होता है, जैसे कि आप कोई गैम्बलिंग कर रहे हैं और आप उसमें जीत जाते हैं तो ये आपका डायरेक्ट इनकम का सोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो टैक्स का नेचर है वो बदल जाता है, क्योंकि इंटरटेनमेंट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन जब आप गैम्बलिंग के थ्रू कुछ इनकम आप गेन करते हैं तो वह इनडायरेक्ट से कन्वर्ट होकर वो डायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इनकम टैक्स के हिसाब से आपको फिर उसका फाइल करना होगा, और उसमें आपको 30% जो विनिंग अमाउंट है उसका आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो आइए देखते हैं कि जो प्री जीएसटी, जो जीएसटी के पहले फिर इस जो मूवी के जो टिकट है, इंटरटेनमेंट के जो सोर्सेस है उस पर कैसे अरेंजमेंट थे। तो जब जीएसटी नहीं आया था, प्री जीएसटी इरा जिसको कह सकते हैं, उस समय वैल्यू एडेड टैक्स का ज़माना। वैल्यू एडेड टैक्स है जो हर स्टेज पे वैल्यू इंक्रीज करने पर मिलता है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसके द्वारा यदि हर स्टेज पे कुछ नया चीज़ आपको बना के देते हैं तो फिर वहाँ पे वैल्यू एडिशन होता है, और उसके ही बिहाफ में वो वैल्यू एडिशन टैक्स उसको कहा जाता है। तो आइए सबसे इसका कोर हम पार्ट जान लेते हैं कि इंटरटेनमेंट जो टैक्स है यदि उसको फ्री कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि टैक्स लगाना या फिर टैक्स हटाना ये इसका जो राइट है वो सोलरी गवर्नमेंट के पास है कि केवल गवर्नमेंट ही टैक्स को हटा सकती है या इम्पोज करती है या
बढ़ा सकती है। तो यदि किसी मूवी की या किसी जो एंटरटेनमेंट के जो साधन है, मनोरंजन के साधन हैं, उस पर यदि टैक्स को हटाना है या घटाना है, तो इसका जो राइट यदि गवर्नमेंट करती है, इसका डिसीजन करती है कि ये फला जो मूवी है उस पे हम टैक्स फ्री करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट के टिकट के रेट पर पड़ता है। दोस्तों, जब गवर्नमेंट के द्वारा किसी मूवी को या किसी एंटरटेनमेंट के साधन को टैक्स से फ्री कर दिया जाता है, तो फिर वो आम जनों के लिए, आम जनता के लिए बहुत एक्सेसिबल हो जाता है। मूवी के जो टिकट्स है, एंटरटेनमेंट के जो टिकट्स है, वो बहुत सस्ते हो जाते हैं, जिससे आम जन उसको देखने के लिए जो मनोरंजन के साधन है, जैसे कि थिएटर है, गैम्बलिंग है, जहाँ पे खिलाया जाता है, वहाँ पर जाके उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसको अनुभव लेना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट इस मूवी को प्रमोट करना चाह रही है। वो चाहती है कि अधिक से अधिक लोग द साबरमती रिपोर्ट मूवी को देखें और उसके फैक्ट्स को, उसकी सत्यता को जाने। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा, कई राज्य सरकारों के द्वारा ये डिसीजन लिया जा रहा है कि इसको हमारे स्टेट में टैक्स फ्री किया जाए। वैसे ही बहुत सारी जो मूवीज़ हैं उसको आज तक टैक्स फ्री किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं। जो तारे ज़मीन है पर है, दंगल मूवी है, द कश्मीर फाइल्स है, उसको कई स्टेट ने टैक्स फ्री किया था। मैरी कॉम को भी कई स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया था। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है कि वो किस मूवी को प्रमोट करना चाह रही है या किस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही है। तो ये हुई जो टैक्स जो मूवीज़ पे लगते हैं, वो एंटरटेनमेंट टैक्स, और उसका इम्पैक्ट जैसे कि राज्यों के द्वारा किया जा रहा है, तो उससे क्या प्रभाव समाज में पड़ता है और गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, ये बड़ा मायने रखता है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एजुकेशनल वीडियोस इसमें डालते रहेंगे। धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी मॉडर्न इक्विपमेंट। तो हम जब से स्टार्ट किए हैं, हम एक मोबाइल में ही ये सब काम कर रहे हैं। तो आपसे सहयोग की अपेक्षा है, ताकि हम क्वालिटीज़ पे काम करें और उसको आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए सीरीज़ में। तब तक के लिए आप हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।